कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए हाईकमान को कि उनको हुड्डा के साथ आगे बढ़ना है जी या हुड्डा बिन आगे बढ़ना है। जी। आज के दिन अगर हरियाणा में किन्हीं की जिम्मेदारी है तो या तो उदयमान की है और या फिर जो है शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की है। कुमारी शैलजा अगर 80 हल्के के जितने गांव है ना उनमें 10 गांव के नाम भी बता दे, 40,000 वोट तो दूर की बात है, वो 10 गांव के नाम तक भी बता दे तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक कि ये वो आज की भारतीय जनता पार्टी है जिसको अगर ये लगे कि यहाँ की ये सीट प्रधानमंत्री के आने से या अमित शाह के आने से हम जीत सकते हैं, क्या बात है, तो वो चाहे नगर पालिका की सीट हो, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे नेताओं का भी कार्यक्रम वहां रखवा देंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस के तो 39% वोट आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में। प्रद्युम्न भाई, कमजोर नहीं है कांग्रेस, है ये तो बना रहे हैं कांग्रेस को। कि राजनीति आदमी को घर नहीं बैठना चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक वो निरंतरता उसमें नहीं रहेगी तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। दिल्ली में जब उनकी लगातार जीरो बन रही है, कहीं कोई सीरियस चुनाव थोड़ी लड़ रही है कांग्रेस है, और जब तक वो सीरियसनेस, वो धीरे धीरे जो हम एक बात कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में जो हालात कांग्रेस के, गुजरात में जो हालात है, वही अगर ये यूं रहा अगले चुनाव में हरियाणा में हो जाएगी। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं पूरे भारत के। बिल्कुल। हरियाणा में उनका अपने इलाके के अलावा बताओ कहां क्या है, एकदम खराब हो रहा है। और राहुल गांधी ने एक हिम्मत कर दी, हमने एक वीडियो उस पे बनाया, गुजरात में वो बोल के आ गई। आज उन बातों ने कितना समय हो गया, और हमने कहा भी एक आदमी पे भी उन्होंने अगर एक्शन लिया हो, एक आदमी को भी निकाला हो पार्टी से। और प्रद्युम्न भाई, कांग्रेस पार्टी उसी हुड्डा साहब को सीएलपी के लिए तरसा रही, तरसा जी। तो फिर देखा जाए तो हुड्डा साहब भी अपनी जगह पर सही, वो क्यों प्रचार करें निकाय चुनाव में? नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, कांग्रेस की हार का जो सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा में कांग्रेस की हार होती है, हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की हार होती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार होती है, दिल्ली में कांग्रेस की हार होती है। और अगर मैं ये लिस्ट बनाने लग जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। और आखिर में आते आते नगर निकाय में भी कांग्रेस की हार हो गई। आखिर वजह क्या है? कौन है जिम्मेदार? लगातार जो कांग्रेस पार्टी हार रही है उसकी हार का जिम्मेदार कौन है? या फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? या कांग्रेस हार को सीरियस ही नहीं ले रही है? आज हम इस गंभीर मसले पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल तह में जाएंगे कि गलतियां कहां पर हो रही हैं और बीजेपी के कौन से सूझबूझ के फैसले हैं जो लगातार बीजेपी को जीत दिला रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युम्न भाई, देखिए अजीब स्थिति हो गई कांग्रेस की जी। एक तरफ तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ती है जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े लीडर ये कहते हैं कि नहीं, ये तो छोटा सा चुनाव है, इसमें तो हम प्रचार करने जाते ही नहीं है जी। दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं जी। या तो आप चुनाव मत लड़िए, अगर छोटा है तो फिर आप क्यों प्रत्याशी उतारते हैं जी? आपने प्रत्याशी उतार दिए, एमसी पार्षद के लेवल पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे इस बार जी, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हम प्रचार नहीं करने जाते। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े नेता प्रचार करने आए, वार्डों में भी प्रचार करने आए हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता, और हम साक्षी रहे हैं कई कार्यक्रमों के। तो आप इस सारी हार को, और जो कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज सी हो गई, ये भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि कंफ्यूज हो गई कांग्रेस, आप क्या मानते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जिसका काम ही राजनीति करना है, ठीक बात, और चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए बड़ा और छोटा चुनाव कोई मायने नहीं रखता। सही बात है। और जिस संदर्भ में ये बात हम कर रहे हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर बड़ा चुनाव लड़ने का ही शौक है जी, तो फिर उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक बात है। देश में राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद नहीं है। बिल्कुल। और वो फिर राष्ट्रपति के कैंडिडेट बन जाए। बिल्कुल।
अगर कांग्रेस उनको बना देती है तो ठीक है, नहीं बनाती तो इतना तो जुगाड़ हुड्डा साहब ने भी कर रखा होगा जी जितने % जो विधायक और सांसदों का अनुमोदन चाहिए जी वो अपना वो करके और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने। जी वरना जब आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, ये तो है नहीं कि आज भले ही कांग्रेस हार गई हो, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में आज भी इतना दमखम नहीं है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बिना सलाह मशवरा के किसी चुनाव मैदान में उतर जाए। ठीक बात है। और जब थोड़ा मैं दर्शकों के आगे ये चीज क्लियर कर दूं, कई दर्शकों ने हो सकता है वो बयान नहीं देखा हो, जब नगर निकाय में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई तो मीडिया वालों ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा कि ये क्या हो गया, तो हुड्डा साहब ने कहा कि हम तो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे, उस संदर्भ में ये हम चर्चा कर रहे हैं। जी प्रद्युमन भाई। तो उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने नगर निगमों में चेयरमैनी का चुनाव सिंबल पर लड़ने का ऐलान किया जी, और जो नगर पार्षद थे वो सिंबल पर लड़ने का फैसला किया जी जी। और हालात और परिस्थितियां ये बनी कि हरियाणा के बहुत से ऐसे वार्ड रह गए जहां कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं मिले, ठीक है, तो अब वो करें क्या। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जब हार दिखती है ना उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो। थोड़ा सा बीच में एक बात का और जिक्र हम करते हैं। देखिए, जब से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी ना, उसके बाद से चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं जी, उनका भी एक वक्तव्य था कि कांग्रेस को बिल्कुल निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक हर चुनाव में भाग लेना चाहिए जी। अनेक नेताओं के बयान आए, तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कह रहे हैं, क्या कांग्रेस के अंदर है इसको लेके कोई सलाह मशवरा नहीं था क्या? कांग्रेस की एक राय नहीं थी क्या? बात क्या है, मतलब कैसे बोली उन्होंने? देखो, बिना एक राय तो ये कह नहीं, सबकी राय तो एक जैसी नहीं हो सकती जी, लेकिन बहुमत के आधार पर यह फैसला किया जाता है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। और हरियाणा में तो सीधी बात है कि कांग्रेस इज हुड्डा और हुड्डा इज कांग्रेस, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष वो हुड्डा साहब जैसे कहेंगे वैसे करेगा, ठीक है। विपक्ष का नेता भले ही हुड्डा साहब को ना बनाया गया हो, लेकिन 30 के आसपास विधायक ऐसे हैं जो हुड्डा साहब के साथ हैं, 5 में से 4 सांसद ऐसे हैं जो हुड्डा साहब के साथ हैं, तो बाकी तो कांग्रेस में कुछ बचे ही नहीं रहा। तो प्रद्युमन भाई, जब अध्यक्ष हुड्डा खेमे से है जी, और मेरे हिसाब से मेन जो जिम्मेवारी होती कि कौन से चुनाव में भाग लेना है जी, कौन से में नहीं लेना, वो शायद अध्यक्ष की होती हो जी। तो फिर ये तो सीधी सीधी जिम्मेवारी सी गुट की बनती है। नहीं, बिल्कुल अध्यक्ष ही सर्वोपरि है। मैं अभी जो बात हमारी बीच में रहेगी वो ये थी कि जब जीत हो जाती है ना कहीं, तो उसका श्रेय लेने के लिए तो नेताओं में होड़ लग जाती है, और जब हार हो जाती है तो फिर ये कहते हैं भाई हमने तो सीरियसली चुनाव लड़ा ही नहीं। भाई जो है कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, देश और प्रदेश में जिसने इतने साल तक सत्ता भोगी, और उसके नेता अगर ये बात कहें तो कोई हजम होती नहीं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे ये समझ में आ जाएगा कि हुड्डा साहब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने सीरियसली कहीं चुनाव लड़ा नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ कल की ही ये घटना है, पूरे हिसार नगर निगम में 20 वार्ड है जिसमें मेयर का चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से आ रही। 20 में से 12 जगह ऐसी थी जहां कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिला, और एक कैंडिडेट ऐसा भी रहा उनका जिसने फार्म ही नहीं भरा। और उसके बाद ये हुआ कि जो कांग्रेस के खड़े थे या जो कुछ एक समर्थित थे, उनको भी कोई बहुत खास वोट नहीं मिल पाए, एक सीट वो जीते। अब जो मैं गौर करने वाली बात बता रहा हूं, कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में थे शनिवार को, अच्छा, और वो जिस एक सीट पर कांग्रेस जीती ना, उस नेता के कार्यालय में चले गए। कार्यालय में, ठीक है। मतलब जहां जीते वहां तो ये क्रेडिट लेने के लिए कि हमारी वजह से कैंडिडेट जीत गया जी, ये हमारा आदमी है, बिल्कुल हुड्डा साहब पहुंच गए। ना वो मेयर के घर गए जो मेयर का कैंडिडेट था, ना जो लोग हारे उनके किसी के घर गए, बल्कि जाना तो उनको हार वाले घर जाना चाहिए था। भाई कोई बात नहीं, हार गया, अपने लड़ाई लड़ी, ठीक है, हार जीत लगी रहती है प्रजातंत्र, नैतिकता के सब सांत्वना देने के हिसाब से। और जिस सीट पर वो जीते उस सीट पर वो जब्त ही पहुंच गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हार है तो भाई हम पल्ला झाड़ते, हमारा कोई लेना देना नहीं, और अगर जीत गए तो उसका क्रेडिट हमें है। तो मीठा मीठा गप गप, बिल्कुल, कड़वा कड़वा थू थू, बिल्कुल ये सच्चाई है। वरना आप एक चीज देखो कि उस एक कैंडिडेट जो उनका जीता,
उसके कार्यालय में जाने का फिर क्या कार्यक्रम था? ठीक है बात, कितनी सीरियस बात है, अगर कोई समझने वाला हो। दूसरी तरफ आप एक चीज और ये देखो, वो वाली बात जी, होगी प्रद्युम्न भाई, चुटकुला है, आपने भी शायद सुना होगा। वो गली में ना, मतलब पड़ोस में किसी के पिता मर गए जी, और वहां गली में जितने भी उम्र दराज थे जी, वो उनके पास बैठते कहते बेटा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जी, मैंने बाबू समझ ली। जी, तो जो भी आवा उस उम्र का, जी, उनको बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप चला गया लेकिन मैं भी तेरा बाप ही हूँ, कोई बात नहीं। तो यूं लगभग उसके 20 बाप बन गए। जी, कुछ टाइम बाद वो उसकी घरवाली गुजर गई जी, और वो बहुत जोर जोर से रो रहा। जी, तो वो बोले भाई चुप हो जा, कोई बात नहीं, सुख दुख तो लागे हैं, कोई बात नहीं भाई। अरे बोला भाई मैं इस बात न कौन रोंदा, मैं इस बात न रहूं जिस दिन मेरा बाप मेरा, मेरे 20 बाप तैयार हो गए थे जी, और आज लुगाई मर गई, एक लुगाई न्यू निकलनी, मैंने लुगाई समझ ली। जी। तो जब हार हो जाए बोला हमारा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। और जीत जाए तो बोला भाई ये हमारा तो वही तो सबसे बड़ी बात है ना, कितनी अचंभित करने वाली बात है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मतलब 2 जगह तो वो गोड्डा नुआने के लिए आई और उसके अलावा केवल एक कार्यक्रम, और वो भी उस कैंडिडेट के जो जीता 20 में से एक। ठीक है, आरो वालों को इससे कोई लेना देना नहीं। अब अगर बात करें, हुड्डा साहब अगर पल्ला झाड़ना चाहें तो ऐसे कहने से नहीं झाड़ सकते। कांग्रेस में आज जो कुछ है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। खुद उन्होंने भी, भले ही वो ये कहें कि उनका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन जिस दिन ये प्रचार शुरू हुआ, हिसार के कांग्रेस भवन में जब मेयर की टिकट घोषित हो चुकी थी, उसके बाद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि ये एक अलग बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपने कैंडिडेट कृष्ण सिंगला टीटू के लिए वोट नहीं मांगा था। उन्होंने जनता से वोट की अपील ही नहीं की। ये भी लोग समझ नहीं पाए कि माजरा क्या। बिल्कुल, वो भी आज तक रहस्य बना हुआ है। बिल्कुल, वो भी अब तक ये नहीं समझ में आ रही कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, आपके कैंडिडेट आपके साथ हैं, और उसके बावजूद आप एक शब्द ये नहीं बोल रहे भाई कृष्ण सिंगला टीटू हमारा कैंडिडेट है, ये बढ़िया आदमी है, इसको वोट देना, ये तो नैतिकता बनती है। जबकि उसके बाद जिन जिन और नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनने सबने ये बात कही, लेकिन हुड्डा साहब ने नहीं कही। तो वो कहीं ना कहीं ये पूरे शहर में चर्चाएं थी। और प्रद्युम्न भाई जी, वैसे हम इस पे दिन चर्चा भी करेंगे खुल के, और हमने जिक्र भी किया है, उस दिन भी एक अनोखी बात थी जी, सबसे ज्यादा जो अनोखी बात थी जो सबको खटकी जी। अब मेयर का प्रत्याशी था सिंगला, कृष्ण सिंगला टीटू, तो बाकायदा प्रोटोकॉल के हिसाब से बराबर में चेयर होनी चाहिए थी उसकी। बिल्कुल, जैसे हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए तो उनके बराबर चेयर लगी हुई थी पोपली की, परवीन पोपली की, लेकिन वहां चेयर लगी हुई थी बजरंग दास गर्ग की। तो ये सारा शहर जानना चाहता है बजरंग दास गर्ग ही अगर इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, और उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक है, और वो इतना बड़ा नेता है, तो फिर टिकट उन्हीं को दे देनी चाहिए थी। तो कृष्ण टीटू सिंगला को क्यों बलि का बकरा बनाया? बिल्कुल, टिकट भी उनको दे देनी चाहिए थी। अब जब चुनाव परिणाम आया है तो गर्ग साहब इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ये बताना चाहिए कि उनके बूथ में, उनके वार्ड में कितने वोट आए हैं कृष्ण सिंगला टीटू जैसी राष्ट्रीय पार्टी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, अब जब कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा इन चुनाव से कोई लेना देना नहीं, मुझे आज भी वो समय याद है। अब जो निखिल मदान भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सोनीपत शहर से, हाँ बिल्कुल, वो पिछले चुनाव में मेयर के कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी, ठीक बात, और जब वो जीते तो हुड्डा साहब ने भी उस चीज का क्रेडिट लेने का काम किया, दीपेंद्र हुड्डा ने तो बिल्कुल ही क्रेडिट लेने का काम किया। और आज जब वहां उनका कैंडिडेट बुरी तरह से हारा है तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला ही नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये तो एक नगर निकाय का चुनाव है, कांग्रेसी तो ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा की करारी हार की जिम्मेदारी तक नहीं ली। ठीक बात, एक गुजरात से आए हुए आदमी ने जिम्मेदारी ली जिसका कोई वोट बैंक नहीं है, ठीक बात, कोई उसके कहने से कोई सिस्टम नहीं है, और हरियाणा के एक नेता ने भी, और जो कि मेहनत भी की उस बंदे ने, नहीं मेहनत की इसीलिए उसने ली, हाँ, और एक आदमी ने भी, कांग्रेस के जितने हरियाणा के नेता हैं किसी ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अच्छा, एक विशेष बात ये भी है, आप उस भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं जो दिन रात राजनीति कर रही है, उसका प्रदेश का मुख्यमंत्री वार्डों में अपने कैंडिडेटों के लिए वोट मांगने आया हुआ है, ठीक बात है, नगर पालिका के चुनाव तक आया हुआ है, बिल्कुल, नायब सिंह सैनी भवानी खेड़ा की नगर पालिका में चुनाव वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, जाखड़ में वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, हालांकि जाखड़ में उनका कैंडिडेट हार गया, लेकिन हारो जीतो, एक वीडियो में हमने पहले एक चर्चा की थी,
कि ये वो आज की भारतीय जनता पार्टी है जिसको अगर ये लगे कि यहाँ की ये सीट प्रधानमंत्री के आने से या अमित शाह के आने से हम जीत सकते हैं, क्या बात है, तो वो चाहे नगर पालिका की सीट हो, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे नेताओं का भी कार्यक्रम वहां रखवा देंगे। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि इन्होंने एक एक सीट के लिए जहां ये लगा कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से हम जीत सकते हैं, वहां प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने भेजा। जहां मुख्यमंत्री से जीत सकते हैं वहां मुख्यमंत्री आए, जहां खट्टर साहब से जीत सकते हैं वहां खट्टर साहब आए। इन्होंने पूरा प्रयास किया। जबकि कांग्रेस में उदय भान ने कहां वोट मांगे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही पल्ला झाड़ गए। दीपेंद्र हुड्डा भी जहां जहां गए वहां भी आप देखो क्या असर हुआ। अच्छा, सबसे बुरी जो बात है वो कांग्रेस के लिए ये रही कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात कहते थे हार के बाद विधानसभा चुनाव की, जब उनसे ये पूछा गया कि आप जो है शहरों में कोई बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो हुड्डा साहब बड़े एक बात कहते थे कि हम शहरों में भी जीतते हैं, हम रोहतक जीते, हम सिरसा जीते, हम अंबाला जीते, हम पंचकुला जीते। ये बात ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जब नगर निगमों कर नगर परिषदों के चुनाव हुए तो आप रोहतक में बुरी तरह से आ रहे, आप सिरसा की सीट पर जहां एमपी आपका, एमएलए आपका, वहां बुरी तरह से आ रहे, रोहतक में एमपी आपका, एमएलए आपका, वहां भी आप आ रहे, अंबाला में एमपी आपका, एमएलए आपका, वहां भी आप आ रहे। तो इसका मतलब विधानसभा की हार के बाद कांग्रेस पार्टी का जनाधार और ज्यादा खिसका है। आप एक चीज देखो, नगर निगमों में या नगर परिषद में जितने वोट विधानसभा के चुनाव में आए उतने तो कम से कम आने चाहिए थे। या उसमें ज्यादा से ज्यादा हम ये मान ले 10% वोट छिटक गया होगा, 10% पोलिंग कम हुई, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन जहां 20 की बजाय 50% कम वोट आए हैं, वहां कौन जिम्मेदार है सर? ठीक बात है। केवल और केवल इसलिए हार हुई है कि हमने एक वीडियो में पहले भी इस चीज की चर्चा की थी, कांग्रेसियों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। खुद कांग्रेसियों को यह समझ नहीं आ रहा कि हम राज में कभी आएंगे या नहीं आएंगे। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए जी। देखिए, एक कहावत होती है, जब आप नाचन लग गए तो घूंघट की साथ। बिल्कुल। और एक तो बाबा और एक मंगता जी, ये मतलब जानी मांगते हैं, तो इनके लिए सब बराबर होते हैं, सबके घर पे जाने काम होता है जी। ऐसे ही लगभग राजनेता की भी भूमिका होती है। तो जब वो इस चीज मैदान में आ गए हैं तो उनका फर्ज है हर जगह जाएं, वोट की अपील करें। तो एक बात बताइए, आप मनोबल कैसे बढ़ेगा कांग्रेसी कार्यकर्ता का? आप चुनाव भी लड़ रहे हो जी और आप वोट मांगने नहीं जा रहे हो, तो मनोबल बढ़ेगा कैसे? वो तो इन्होंने ये काम कर दिया कि थापी मार के वो मैदान में, जैसे कई बार ये होता ना, सामने कोई मजबूत पहलवान हो और उससे खुद लड़ने की तो हिम्मत ना हो और किसी को जो है चढ़ा दे, हाँ भाई तू कर दिए कार्रवाई, उसको मैदान में ले आई और उसके बाद पीछे हट गई। तो प्रद्युमन भाई एक नुकसान और नहीं हो रहेगा कांग्रेस को, जो लगातार कांग्रेस की हार पे हार होती जा रही है जी। तो जिन लोगों को कांग्रेस में आना था जी, जो उम्मीद लगा के बैठे थे, वोट बैंक को भी आना था, कुछ लोग पार्टियों में हैं और कुछ नेता टाइप लोग के हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करनी थी, तो अब वो लोग आते हुए कई बार नहीं सोचेंगे क्या? नहीं आते हुए क्या, अब तो हर रोज मेरे पास तो इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, कांग्रेस वालों के, वो तो कांग्रेस छोड़ने की सोच रहे हैं। और हमने एक दिन एक पहले भी एक बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एंट्री खोल देना तो कांग्रेस में तो भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस वाले तो तैयार बैठे हैं, ये बच्चे ही ना शायद है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया भाई नेता कोई सीरियस ले नहीं रहा पूरे चुनाव प्रचार में। आप एक चीज देखो, कुमारी शैलजा ने कितनी सीटों पर किया प्रचार, वो प्रद्युमन भाई उसी बात पे। अच्छा, मैं एक चीज और बीच में बड़ी महत्वपूर्ण है, वो बोलिए। बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, भारत, मुझे आज भी वो समय याद है, आज तो ठीक है 2014 है, राज आ चुका है 14 के बाद, लेकिन बीजेपी वालों का जब कुछ भी नहीं था ना, तो भी ये इन्होंने अगर घोषणा कर दी कि हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और इनके पास प्रत्याशी तक नहीं थे। मुझे आज भी वो दौर याद है जब इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, 14 की सरकार बनने के बाद भी कैंडिडेट नहीं थे, और इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, जिला परिषद का चुनाव चिन्ह पर लड़ने की घोषणा कर दी। जी जी। और कई जगह इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले बीजेपी वालों को। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, इन्होंने पूरा जोर लगाया। ठीक है, इनका कोई पार्षद बना ना बना वो भी एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये मैदान में अगर डटते हैं तो बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, जबकि कांग्रेस वाले तो पहले ही मैदान छोड़ जाते हैं, तो उससे फिर कैसे बात बढ़ेगी? ये है सबसे बड़ा डिफरेंस। प्रद्युमन भाई मुझे एक वाकया याद है, शायद 98-99 का इलेक्शन होगा जी, किशन सिंह सांगवान चुनाव लड़ रहे थे सोनीपत जी, सोनीपत लोकसभा से जी, और वहां पर रैली रखी गई थी जी, अडवाणी जी शायद उसमें मुख्य वक्ता थे। हमारे गांव से 2 गाड़ियां आई हुई थी जी, 2 गाड़ियां भेज, रैली में भेज देते हैं, बिल्कुल सज धज के, झंडा लग के, सजा सजा के तो भेजते हैं ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
तो वहां गिनती के आदमी थे उन गाड़ियों में, जी लेकिन जितने भी आदमी थे ना, जी उनका हौसला देखें, जिस प्रकार से वो नारे लगाते हुए जा रहे थे, जी तो उससे जज्बा और जोश साफ पता चलता था। जिस वक्त इन लोगों का माड़ा वक्त था ना, जी उस वक्त भी ये लोग हौसले में रहते थे। और कांग्रेस के तो 39% वोट आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में। प्रद्युम्न भाई, कमजोर नहीं है कांग्रेस, है ये तो बना रहे हैं कांग्रेस को कमजोर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस का राज जाए हुए 10.5 साल हुए हैं। हाँ ठीक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने तो हरियाणा में टोटल आज तक 10.5 साल ही राज किया है। राज किया है, ठीक है। ठीक बात वरना तो यहाँ कांग्रेस और या फिर चौटाला फैमिली, बिल्कुल और तो किसी का कोई सिस्टम ही नहीं था। बिल्कुल। ठीक है। अगर आप इसका रिवर्स करके देखो कि अगर ये कांग्रेस वाले बीजेपी वालों में से होते तो इनकी क्या हालात होती। ठीक बात है। बीजेपी में तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी कि भी हमारा भी राज आएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ केवल राष्ट्रवाद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, धारा 370 के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, ये जो कुछ एक मुद्दे थे, इनको लेकर के जो है बीजेपी का झंडा उन लोगों ने उठाया था। और उन्होंने तो कभी ये कल्पना तक नहीं की थी कि हमारा भी राज आएगा क्या। बिल्कुल। और आज उनका राज केवल और केवल इसलिए आ गया। मैं एक बात जरूर कहता हूं राजनीति में, कि राजनीति आदमी को घर नहीं बैठना चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक वो निरंतरता उसमें नहीं रहेगी, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता। आप आ रहे हैं, जीते, आप एक चीज देखो, भारतीय जनता पार्टी को पहले से इन चीजों का आभास जब हमें है या पूरे देश को है कि भाई पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार नहीं आएगी, सबको आभास था। उसके बावजूद आप ये देखो कि कितना दमखम लगा करके इन्होंने चुनाव लड़ा। क्या बात है। ठीक है। दक्षिण भारत में इनको ये पता है कि भाई कर्नाटक के अलावा अभी आपका कहीं कोई सिस्टम नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां इनको ये लग रहा है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, और वहां भी जो है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उड़ीसा में इसलिए दूसरी तरफ आप एक चीज देखो, कांग्रेस उस उत्तर प्रदेश में जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब वहीं से आ रहे हैं, क्या बात, उसमें तक सीरियस चुनाव नहीं लड़ रही। बिल्कुल, बहुत उनको ये दिमाग में हो रहा है भाई हमारा कुछ जीतना तो है नहीं, तो क्यों लड़े भाई। अब दिल्ली में जब उनकी लगातार जीरो बन रही है, कहीं कोई सीरियस चुनाव थोड़ी लड़ रही है कांग्रेस से। और जब तक वो सीरियसनेस, वो धीरे धीरे, जो हम एक बात कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में जो हालात कांग्रेस के, गुजरात में जो हालात है, वही अगर ये यूं रहा अगले चुनाव में हरियाणा में हो जाएगी। प्रद्युम्न भाई, उड़ीसा में जो इनकी सरकार आई है ना जी, केवल और केवल इसी फार्मूले से है, जो इनका जो हौसला रहता है, इनकी जो कार्यशैली खेली रहती है, जिस प्रकार से ये कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई करते हैं, बूस्टअप करते हैं, ये ऊर्जा का संचार करते हैं। उड़ीसा उसका जीता जागता उदाहरण। उड़ीसा में कब थे? कभी नहीं थे, बिल्कुल कभी राज्य में रहे नहीं। ये बीजेपी वाले तो आते ही वहां है जहां इनका कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। क्यों आते हैं वहां? क्योंकि ये वहां संघर्ष करते हैं। अब हरियाणा में इनका क्या था? कुछ भी तो नहीं था इनका। ये तो केवल चौधरी बंसीलाल या चौधरी देवीलाल के साथ लग करके सत्ता में हिस्सेदार बनते थे कभी कभार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तारीफ के योग्य तो है प्रद्युम्न भाई, तारीफ के योग्य तो कार्यशैली है ना, तो तारीफ के योग्य। इनकी 2-3 चीजें हैं राजनीति में, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक मैनेजमेंट, उसमें इनका कोई सानी नहीं है। बिल्कुल। मार्केटिंग, उसमें इनका कोई सानी नहीं है। निरंतरता, ये तो मतलब अगर कोई प्रोग्राम ना हो तो भी अपनी मीटिंग बुला लेते हैं, बैठक पर बैठक। और जितना एक और प्रद्युम्न भाई, जो इनके ना शब्दावली है ना, जो बैठक, टोली, प्रवास, क्या बात है प्रद्युम्न भाई। ये बिल्कुल जमीन से ऐसे जुड़ते हुए जाते हैं ये बंदे, है ना। नहीं, उन्हीं चीजों का डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है ये फर्क है। हाँ। दूसरी तरफ आपको एक चीज और मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज और है कि यहाँ जो बड़े नेता है ना, या तो उनके नारे लगते हैं, या भारत माता के नारे लगते हैं, या शुरुआत ये भारत माता से करते हैं। जबकि मैं एक बड़ी अचंभित करने वाली बात बताऊं, कल की ही किसी ने मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज रखा। जब हिसार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जिस कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे, उसमें उन्होंने लिख रखा कि आज इतने बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे और उनके साथ जयप्रकाश जेपी। और फिर लिख रखा एक वो आदमी जो खुद का चुनाव कांग्रेस की इतनी आंधी में बुरी तरह से हार गया, और उसके आगे लिख रखा कि जन नायक श्री फलाना सिंह भी मौजूद रहेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और एक और प्रद्युम्न भाई, उसमें मीटिंग लिख रखा होगा। हाँ, मीटिंग, ये देखिए, एक आप अंतर समझिए, मीटिंग का मतलब भी वही है और बैठक का मतलब भी वही है, लेकिन बैठक जो शब्द है ना, वो हमारी संस्कृति से मेल खाता है। बीजेपी इन बारीकियों पर काम करती है, बिल्कुल, और मीटिंग में कहीं न कहीं अंग्रेजी राज झलकता है। और बीजेपी और कांग्रेस में एक ही अंतर है, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई मुख्यमंत्री लिख के दिखा दो जननायक, ठीक है ना। भाई मुख्यमंत्री का अगर कोई चेला चपाटा या उनका कोई वर्कर ये लिख के दिखा दो कि जननायक नायब सिंह सैनी, ठीक, अगले दिन कुर्सी चली जाएगी नायब सिंह सैनी की।
और मैंने वो पढ़ के बड़ा अचंभा हुआ कि बोला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री जयप्रकाश जेपी और जननायक फलाना सिंह मौजूद रहेंगे। वो जननायक का जो चुनाव हार गया, वो चुनाव भी इतनी आंधी में बुरी तरह से हार गया, आंधी में हार गया। ठीक है, वैसे हार जाए एक अलग बात चलो है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे जननायक लगा दे, मान भी ले, वो लोकप्रिय नेता है, वो भी चलता है। परंतु भाई ये तो एक पहलू हो गया। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आलोचना विधानसभा में भी हुई जी, लोकसभा चुनाव में भी हुई जी। निरंतर जब भी हार होती है हुड्डा साहब की आलोचना होती है, इसमें कोई दो नहीं जी। लेकिन कांग्रेस के अंदर उनके अलावा भी अनेक नेता हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा दम्भ भरते हैं और कहीं न कहीं यह भी कहते हैं कि कांग्रेस को तो चला ही हम रहे हैं। कांग्रेस में तो अगर सही जमीन से जुड़े नेता तो हम हैं, वो हुड्डा साहब को नहीं मानते हैं जी। उनके क्षेत्रों में तो कांग्रेस का और ज्यादा बुरा हाल है। बिल्कुल निश्चित रूप से बुरा हाल है, और वो केवल इसलिए है कि वो धरातल पर है ही नहीं। वे कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं पूरे भारत के। बिल्कुल। हरियाणा में उनका अपने इलाके के अलावा बताओ कहां क्या है? वो कहीं जाते ही नहीं, मतलब वो कोशिश ही नहीं करते, केवल मुख्यमंत्री बनना है, कोशिश नहीं करते। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ राव इंद्रजीत आता है तो उसको ही मुख्यमंत्री बनना है, कुलदीप बिश्नोई है उसको ही मुख्यमंत्री बनना है, किरण चौधरी है उसको ही मुख्यमंत्री बनना है। यहाँ जितने नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह है उसको ही मुख्यमंत्री बनना है, अशोक तंवर है उसको ही मुख्यमंत्री बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है। ठीक बात है। एक कांग्रेस का नेता भी अगर ये कहता हो कि मैं कांग्रेस पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, कोई नहीं कहता। और जैसे ये बीजेपी में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो कहेगी वो हम तैयार हैं। बिल्कुल, वहां ये दरी पर बैठने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। आज क्या तो ये होता है अनुशासन, सिर्फ ये फर्क वो सिखाते हैं, वो पहले लाइन पे लेके आते हैं बंदे को। उनको ये पता है कि भाई इसका इतना ब्योंत है और उस नेता को भी पता है, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस कमजोर है, आज राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसले नहीं ले पा रहा है। राहुल गांधी वो दमखम नहीं है, सारा रोड़ा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी मजबूती के फैसले नहीं ले पा रहा, इसीलिए तो मतलब सारा सिस्टम खराब हो रहा है। और राहुल गांधी ने एक हिम्मत कर दी, हमने एक वीडियो उस पे बनाया, गुजरात में वो बोल के आ गई। आज उन बातों ने कितना समय हो गया, और हमने कहा भी एक आदमी पे भी उन्होंने अगर एक्शन लिया हो, एक आदमी को भी निकाला हो पार्टी से। और प्रद्युम्न भाई हमने ये भी कहा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, लेकिन रिजल्ट नहीं होता कुछ भी, वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता। ठीक है, बोल आया, उसके बाद अब लोग उसका मजाक और उड़ाने लगे, दोबारा मजाक उड़ाने लगे। भाई जब इसको ये पता है कि तेरी पार्टी में आधे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, तो तू क्यों खामखाऊ कर रहे हैं? पहले तू नाद्या का इलाज कर, उनको निकाल पार्टी से। जब पता ही लग गया, अगर पता तो ना लगे तो फिर तो ठीक है। अरे पता लग गया भाई आपको, किस बात का इंतजार है? फिर भी जो है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। प्रद्युम्न भाई एक पर्सन और भी है, बहुत बड़ा पर्सन है, जनता के दिमाग में भी ये सवाल होगा। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी को भी ये उम्मीद है कि हुड्डा साहब कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे जी। हुड्डा साहब जाएंगे, प्रचार करेंगे, वहां सीट जितवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि सारा दारोमदार है हुड्डा साहब जी। और दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी उसी हुड्डा साहब को सीएलपी के लिए तरसा रही है, तरसा जी। तो फिर देखा जाए तो हुड्डा साहब भी अपनी जगह पे सही, वो क्यों प्रचार करें निकाय चुनाव में? नहीं, बात देखो, अगर दूसरे एंगल से देखें, ये हमने एक पहलू पर चर्चा की, दूसरा पहलू ये भी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस हैसियत से क्यों प्रचार करें, क्यों प्रचार करें? आज वो केवल और केवल एक विधायक है, केवल एक विधायक है। ठीक बात है, ठीक है, विधायक तो 37 है, 37 है, वो क्यों करेंगे हरियाणा में? उन्होंने क्या लेना देना है? ठीक बात वो तो केवल उनका जो किलोई विधानसभा क्षेत्र है वहां जाकर के प्रचार करें। अगर कांग्रेस का कोई कार्यक्रम है या किलोई का जो पार्ट इसमें आता है उसमें करें प्रचार, उनको पूरे हरियाणा क्या ठेका लेना देना? ठीक बात, ठीक है। जब कांग्रेस पार्टी 5-5.5 महीने बीत जाने के बाद भी उनको, जबकि एलिजिबल वो हैं, क्योंकि और को तो किसी का कोई ब्योंत ही नहीं है, किसी का दूसरे हलकों में कोई वजूद ही नहीं है। सच्चाई तो ये है। ठीक है, जब उनको नहीं बना, किसका क्या तो बन जाए, आज की बात तो समय की बात है। लेकिन आज के जो 37 विधायक हैं फिलहाल, उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मजबूत कोई आदमी नहीं है। और जब आप उनको नहीं बना रहे, प्रदेश में क्या मैसेज आ रहा है? पूरे प्रदेश में एक मैसेज, हमारे पास भी सारा दिन फोन आते हैं, लोग कमेंट भी सारा दिन करते हैं कि भाई हुड्डा का दौर जा लिया, अब कांग्रेस में हुड्डा को कोई नहीं पूछता। ठीक बात है, कहते हैं ना, बिल्कुल। जब सारा हरियाणा किलकी मारे तो क्या हुड्डा साहब को इस बात का एहसास नहीं है उनको कि जो है कांग्रेस वाले आपके साथ माड़ी कर रहे हैं? बिल्कुल। तो वो किस मुंह से वोट मांगेगा? बिल्कुल। और दूसरी बात,
जनता भी उनको किस मुंह से वोट देगी? ठीक बात है। वो कांग्रेस के ना तो प्रदेश के अध्यक्ष तो उदयमान है ऑफिशियली, बिल्कुल ठीक है, ना वो नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल, ना पार्टी में किसी पद पर। उससे बड़े पदों पर तो शैलजा और रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं। ज्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती उनकी जिम्मेदारी है आज के दिन। तो आज के दिन अगर हरियाणा में किन्हीं की जिम्मेदारी है तो या तो उदयमान की है और या फिर जो है शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की है। वो कहीं कोई दिख नहीं रहा। अब बल्कि उससे भी एक तरह आप देखो, अरे प्रद्युमन भाई इनका ये देखिए, शैलजा हिसार में आई जी और बाकी जगह पे यही हाल था जी। वो खाली मीडिया को बोला, इसी से काम चल जाता क्या कि हाँ हम उनके मीडिया साथ को भी हैं, अपने घर बोल दिया अपने उसने, घर पे। हाँ, कांग्रेस भवन तक नहीं आने की कांग्रेस बकरी। भवन तक वो आई नहीं। हाँ हम उनके साथ हैं, हाँ इसी से लोग जो झोली भर देंगे वोटों की। वो तो और ऐसे ही रणदीप का। मुझे एक बड़ी हंसी आ रही है एक चीज की कि हंसी में एक अभी पिछले कई दिनों से एक जयचंद को लेकर के बड़ी मामला चल रहा है कांग्रेस। हाँ बिल्कुल। और उसमें एक कुमारी शैलजा का समर्थक एक नेता ये कह रहा है कि हंसी में कुमारी शैलजा के पास 40,000 वोट है। 40,000 वो बार बार दावा कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि कुमारी शैलजा अगर 80 हल्के के जितने गांव है ना, उनमें 10 गांव के नाम भी बता दे, 40,000 वोट तो दूर की बात है, वो 10 गांव के नाम तक भी बता दे तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है। और दूसरी बात, जो नेता ये कह रहा है कि 40,000 वोट कुमारी शैलजा पे हैं, उनको ये कहना बताना चाहिए कि कुमारी शैलजा आज तक की बता रहा हूं मैं, 80 हल्के के कितने गांव में गई है? गांव में गई है। पूरा आज तक का उनका राजनीतिक कैरियर। ठीक बात, ठीक है ना। 80 में तो ऐसे ऐसे गांव हैं जिनका एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था 80 से। आपको बड़ी गजब बात बताता हूं ये भी, और दर्शक भी इस चीज को जब सुनेंगे तो वो भी अंदाजा लगाएंगे कि कई बार टिकट गलत देने का ये परिणाम होता है। एक पार्टी ने एक नेता को टिकट दे दी और वो 80 में जब तोशाम रोड पर जाते हैं तो आखिरी गांव आता आजमपुर जी। आजमपुर 80 हल्के में, बिल्कुल। उस आजमपुर से अगला गांव है जमालपुर, बीच में एक पपोसा को भी रोड चला जाता है, लेकिन ऑन रोड जमालपुर है। वो जमालपुर भवानी खेड़ा में है। तो जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस नेताजी को ये समझ में आया नहीं भाई कहां तक हल्का है, क्योंकि वो टिकट तो मांगे नहीं था, बेचारे धक्का दे दी। बिल्कुल। तो वो आजमपुर में प्रचार करके जमालपुर में पहुंच गया वोट मांगने के लिए। और जमालपुर में उसने कहा भाई लोग भी देखो आ जाते हैं, 20-50 लोग अड़के हैं गांव में। बिल्कुल। वो सुनने के लिए तो वो आगे। तो उसने अपने, आजकल नेता क्या करते हैं कि गाड़ी पर माइक सारा व्यवस्था सब सौदा वही रखते, गले लेके चल रहे हैं। और वो अपने माइक में बोलने लगा भाई मैं 80 से जो है फलाना सिंह कैंडिडेट हूँ और मुझे वोट देना। तो किसी ने कह दिया बोला भाई तू 80 तह तो आड़े के करे है, बोला वोट मांगने आ रहे हूँ भाई। बोला भाई तो भवानी खेड़े में काम। तो अब और तो के अगला बोला भाई ठीक है तभी हवा बना दियो बोला मेरी। तो बात दरअसल ये है कि कुमारी शैलजा को तो ये पता ही नहीं है कि हरियाणा के किस हल्के में कौन से और वो कितने गांव में गई है, कितने गांव। जो महाशय ये कह रहे हैं कि 40,000 वोट है, वो ये तो बता दें शैलजा आई किस गांव में है। नहीं फिर वो दिलाए नहीं उसको, राहुल मक्कड़ को। हाँ तो वो तो इसलिए नहीं दिलाए ना, वो ये कह रहे हैं कि फोटो नहीं लगा। अगर वो फोटो लगा देता शैलजा का तो 40,000 वोट आ जाते। फोटो तो जस्सी ने भी नहीं लगा था। बताओ, ये मतलब फोटो लगाने से अगर 40,000 आ जाते तो फिर ये हरियाणा वाले जो आ रहे हैं 37 के अलावा ये सारे शैलजा का फोटो लगा लेते। और मैं तो एक और बात कहता हूँ, जब कुमारी शैलजा पर 40,000 वोट 80 में है, जहां उसका कोई लेना देना नहीं है, तो हिसार में तो वो खुद रहती है, दाबड़ा चौक पर उसका मकान है, वर्षों से यहाँ रहती है, तो यहाँ तो 40 की बजाय 50,000 होने चाहिए। तो रामनिवास राणा इतनी बुरी तरह से क्यों हार गया? जबकि उस राणा ने तो शैलजा का फोटो लगा रखा था। हाँ बिल्कुल। और वो राणा शैलजा ने उसको टिकट दिलाई थी। और फिर कांग्रेस भी बड़ी भूल में है। अगर कुमारी शैलजा इतना बड़ा चेहरा है, इतना उनका वोट बैंक है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की मूर्खता नहीं था हाईकमान। कांग्रेस पार्टी की मूर्खता नहीं, बल्कि उनको तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी की बजाय विपक्ष का नेता बना देना चाहिए उनको। ठीक है ना। जिसके 80 जैसे हल्के में अगर 40,000 वोट हैं तो फिर देश में तो उनके पास तो करोड़ों वोट मिलेंगे। तो उनको तो तुरंत प्रभाव से विपक्ष का नेता बना देना चाहिए, और बल्कि दोनों पद दे दें तो और बढ़िया है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दें। ये हम सीरियस नोट पे कह रहे हैं। हो सकता हो उनके पास वो मजबूत नेता हो तो लाभ उठाइए ना फिर आप अपने नेता। बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए, लाभ उठाइए आप। कुमारी शैलजा जैसी फिर तो और नेताओं की जरूरत ही नहीं है। अगर 80 जैसे हल्के में उन पर 40,000 वोट हैं तो कांग्रेस पार्टी को तो जो है कुमारी शैलजा को बहुत बड़ी कमान देनी चाहिए। और जो नेता ये कहते हैं कि 40,000 वोट हैं, उनको भी ज्यादा नहीं तो कम से कम हरियाणा का अध्यक्ष तो बना ही देना चाहिए। ठीक है भाई, वो जब इतनी खोजबीन कर सकते हैं कि 80 जैसा हल्का जिसमें कुमारी शैलजा का कोई लेना देना नहीं है, अगर 40,000 वोट हैं तो वो तो फिर बहुत बड़ी बात है। प्रद्युमन भाई इससे मिलता जुलता सवाल और बड़ा सीरियस सवाल है जी। मेरे हिसाब से अब शायद वह टाइम आ भी गया है जी, कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए हाईकमान को कि उनको हुड्डा के साथ आगे बढ़ना है जी, या हुड्डा बिन आगे बढ़ना है जी। दो ही प्रकार की बात है हरियाणा के अंदर, हुड्डा के साथ या हुड्डा बिन।
तो अब तय कर लेना चाहिए, अगर हुड्डा के साथ बढ़ना है तो पावर देकर और उनको कमान देकर कि आप हरियाणा में निकलिए और आगे बढ़िए। जैसे आप कह रहे ना कि आप जिस दिन चुनाव हारते उस दिन से आगे निकल लेना चाहिए, अगले दिन ही। और अगर हुड्डा बिन चलना है तो शैलजा को कमान देनी या रणदीप को कमान देनी या किसी अन्य को कमान देनी है। अब शायद वक्त आ गया है, जितनी ज्यादा ये देर लगाएंगे नुकसान नहीं है क्या पार्टी को? देखो, जो भी आदमी दो नाव में सवार होता है वो कामयाब नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी को अगर सीरियसली हरियाणा को समझ रही है कांग्रेस पार्टी, तो तुरंत प्रभाव से ये निर्णय ले लेना चाहिए। और उसका कारण भी सीधा सीधा ये है कि लोग भी इस ऊहापोह की स्थिति में हैं कि हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाएगा, हुड्डा बीजेपी में जाएगा, हुड्डा कांग्रेस में रहेगा। सारे हरियाणा में यही चर्चाएं चल रही हैं, होगा क्या? तो उनको क्लियर कट एक मैसेज दे देना चाहिए। और अगर वो मैसेज नहीं देंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी पसोपेश में रह जाएगा। कार्यकर्ता तो है ही नहीं, कांग्रेस में सारे नेता हैं, ठीक है, समस्या ये भी है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं, चलो जो भी हैं, वो इसी पसोपेश में रहेंगे लगातार। और एक क्लियर मैसेज होना चाहिए कि हम हुड्डा साहब के साथ आगे बढ़ेंगे या हम हुड्डा साहब की बजाय किसी अन्य को अगर अन्य को लाना तो भी लाओ, की दिक्कत है? बिल्कुल लाओ। बीजेपी और कांग्रेस में यही तो अंतर है। चाहती कांग्रेस पार्टी तो कीजिए ना। बीजेपी और कांग्रेस में यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ये नफा नुकसान नहीं देखती, वो तुरंत फैसला लेती है, भाई जो करना है वो कर दो, ठीक है। और उसका परिणाम ये रहता है कि बीजेपी फायदे में रहती है। कांग्रेस वाले तो लटका रहे हैं। मतलब अब तो जनता भी कांग्रेस की बातें करना छोड़ चुकी है। सिर्फ जो कांग्रेस में लोग हैं ना वही कर रहे हैं। अब तो लोग, हरियाणा की जनता पता अब क्या सोच रही है? अब केवल ये सोच रही है भाई इस बीजेपी के पैरेलल कोई और नया विकल्प उभर करके आ जाए, उसकी बाट में है लोग। ठीक बात जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि आखिर कांग्रेस पार्टी का एक रिकॉर्ड बनता जा रहा हार का, और यह रिकॉर्ड कब टूटने का नाम लेगा, यह सिलसिला कब रुकने का नाम लेगा, और रुकेगा भी तो कैसे जब आप इसको रोकोगे ना। अभी तो यही लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की रोकने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। आप क्या मानते हैं? क्या सही मायने में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है? और अगर है तो फिर वो नजर आनी चाहिए। आप क्लियर कट हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता कि हार की जो असली वजह है नी वह कौन है, हाईकमान है या कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं? आप ये कमेंट सेक्शन में दो ही बता रहे हैं हम, आप दो पे ही कमेंट दीजिए ताकि ये भी पिक्चर क्लियर होगी आखिर में मेन जिम्मेवारी किसकी है हार की, या फिर ये हार ऐसी ही चलती रहेंगी। डाक के तीन पात, कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, फिर करेंगे चर्चा किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए राम राम।